नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके सामने है यूपी बोर्ड कक्षा 12 समाजशास्त्र का पेपर 2022 का। इस वीडियो में मैं इस पेपर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल बताऊंगा और विस्तार से बताऊंगा कि कैसे कैसे प्रश्न और कितने नंबर के प्रश्न आते हैं। तो देखिए, पेपर का पहला पेज अनुक्रमांक, यहाँ आप अपना रोल नंबर लिखेंगे, यहाँ नाम लिखेंगे। यह है संकेतांक जिसे आपको अपनी कॉपी में लिखना पड़ता है। 2022 समाजशास्त्र, समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 100। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी 15 मिनट तक ध्यानपूर्वक प्रश्न पत्र को पढ़ें। यही बात अंग्रेजी में है। निर्देश: सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय हैं। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 25 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघुत्तरीय है, जिनकी शब्द सीमा 50 शब्द है। प्रश्न संख्या 27 से 29 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर 150 शब्दों में देना है। यही बात है अंग्रेजी में। इंस्ट्रक्शन: ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, मैक्स अलॉटेड टू ईच क्वेश्चन आर गिवन अगेंस्ट इट। ये सब अंग्रेजी में, वही बात जो हिंदी में है वही अंग्रेजी में लिखा गया। अंग्रेजी मीडियम के छात्र स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चल रहे हैं अगले पेज पर। तो देखिए, अगले पेज पर ये आया तीसरा पेज, बहुविकल्पी प्रश्न, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन हियर। प्रत्येक खंड के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। से उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे। 4 ऑप्शन आर गिवन इन ईच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑफ विच ओनली वन इज करेक्ट। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इट इन योर आंसर बुक। पहला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। 4 विकल्प दिए गए हैं यहाँ पर। तो स्वामी दयानंद सरस्वती, डॉक्टर राम जी, बी.आर. अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी। तो सही उत्तर है ज्योतिबा फूले। अब चलते हैं अगले पेज पर अगले प्रश्न के लिए। तो देखिए, ये आ गया आपका अगला पहला ही प्रश्न अंग्रेजी में। दूसरा है, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से कौन संबंधित है। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से कौन संबंधित है। 4 विकल्प दिए गए हैं। तो यहाँ पर सोरोकिन, हर्बर्ट स्पेंसर, माल्थस, कार्ल मार्क्स। तो माल्थस जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से संबंधित है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन उन्होंने 1789 में किया था। वहीं प्रश्न अंग्रेजी वर्जन में दूसरा। अब चलते हैं अगले पेज पर। तो देखिए, अगला पेज आपके सामने तीसरा प्रश्न, प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग किस वर्ष गठित किया गया था। तो 4 विकल्प है, 1962, 1956, 1953 में, 1950 में। तो सही विकल्प है 1953 में, जिसकी अध्यक्षता की थी न्यायाधीश फजल अली ने। और यही तीसरा प्रश्न अंग्रेजी में दिया गया है। अगला चौथा प्रश्न है आपके सामने, हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। कृषि उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, सब्जी उत्पादन, मत्स्य उत्पादन। तो कृषि उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। अब चल रहे हैं अगले पेज पर। तो देखिए, अगला पेज आपके सामने चौथा प्रश्न ही है, जो कि अंग्रेजी वर्जन है। 5वां, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो सही विकल्प है महात्मा गांधी। और यही बात है अंग्रेजी में। 5वां प्रश्न ही अंग्रेजी में है। अब चल रहे हैं अगले पेज पे। तो देखिए, अगला पेज आपके सामने, अगला पेज 7वां और 6वां प्रश्न, सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारकों का समर्थक कौन है। सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारकों का समर्थक कौन है। 4 विकल्प दिए गए हैं। और कार्ल मार्क्स, सोरोकिन, वेबर और दुर्खीम। तो 6वां का सही विकल्प है सोरोकिन। और यही 6वां प्रश्न का अंग्रेजी वर्जन।
छठवां प्रश्न का अंग्रेजी वर्जन। और इसी में सातवां है, जाति का संबंध जन्म से, कर्म से, परिस्थिति से, वर्ग से। तो जाति का संबंध जन्म से ही हो जाता है। और यही बात है अंग्रेजी में, कॉस्ट इज रिलेटेड विथ बर्थ, कर्म, स्टेटस, क्लास। अब चल रहे हैं अगले पेज पे। तो देखिए अगला पेज 8वां आपके सामने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन की बात की गई है? तो 8वां जो है प्रश्न का उत्तर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला ही सही है, पहला ही सही है। यही बात अंग्रेजी में है। Which article of the Constitution of India talks about the abolition of untouchability? ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता। 9वां प्रश्न। 4 विकल्प, उद्योग आधारित समाज, व्यापार आधारित समाज, कृषि आधारित समाज। इसमें से कोई नहीं। तो कृषि आधारित समाज ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता है, कृषि आधारित समाज। चल रहे हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला प्रश्न आपके सामने, और ये है 9वां का अंग्रेजी वर्जन। 10वां प्रश्न और अंतिम ऑब्जेक्टिव। राज्य क्या है? एक संस्था, एक समुदाय, एक समूह, एक समिति। तो राज्य एक समुदाय होता है। दिस इज रिलेटेड टू इंग्लिश। व्हाट इज द स्टेट? अंग्रेजी में ही बात है। अब चल रहे हैं अगले पेज 10वें पेज पर। तो देखिए 10वां पेज आपके सामने। 10वां पेज, अति लघुत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार क्या है? व्हाट इज सोशल एक्सक्लूजन? 3 नंबर के। नातेदारी के प्रमुख प्रकार लिखिए। राइट द मेन टाइप्स ऑफ किनशिप। 3 नंबर का। भारत में जनजातियों की किन्हीं 3 विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। तो इसी प्रकार के प्रश्न और आते हैं, इन प्रश्नों को तैयार रखिएगा। मेंशन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया। सांप्रदायिकता निवारण के लिए सुझाव दीजिए। गिव सजेशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कम्युनलिज्म। 3 नंबर के प्रश्न। अब चल रहे हैं अगले पेज पर। तो देखिए अगला पेज आपके सामने। 15वां, साक्षात्कार पद्धति की सीमाएं बताइए। 3 नंबर। तो ये अंग्रेजी में भी यही बात है। आधुनिकीकरण की 3 विशेषताएं बताइए। 3 नंबर का। स्टेट 3 फीचर्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। समाज में कानून की क्या भूमिका है? 3 नंबर। व्हाट इज द रोल ऑफ लॉ इन सोसाइटी? 18वां, नगरीकरण की 3 विशेषताएं बताइए। 3 नंबर। स्टेट 3 फीचर्स ऑफ अर्बनाइजेशन 3 नंबर का है। सामाजिक आंदोलन की किस उद्देश्य से उत्पन्न होते हैं? सामाजिक आंदोलन किस उद्देश्य से उत्पन्न होते हैं? 3 नंबर का। फॉर व्हाट पर्पस डू सोशल मूवमेंट अराइज? अब देखिए अगले पेज पर अगला प्रश्न 12वां, समूह की विशेषताएं लिखिए। 3 नंबर का। राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप। अब आगे लघुत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। भारत में जनजातियों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है? 6 नंबर का प्रश्न है। हाउ आर ट्राइब्स क्लासिफाइड इन इंडिया? 6 नंबर्स मार्क्स। भारतीय समाज में धर्म के महत्व की विवेचना कीजिए। 6 नंबर का। तो इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, इन प्रश्नों को तैयार रखिएगा, मदद मिलेगी अगले एग्जाम में। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलीजन इन इंडियन सोसाइटी। अब आ रहा आपके सामने अगला पेज 13। 23वां प्रश्न, लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है? 6 नंबर। डिफाइन द डेमोक्रेसी। व्हाट इज द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन अ डेमोक्रेसी? नारी आंदोलन से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? स्पष्ट कीजिए। 6 नंबर का प्रश्न है।
What are the impacts of women movement on society? Elucidate, स्पष्ट कीजिए। उदारीकरण ने रोजगार के प्रतिमानों को किस प्रकार प्रभावित किया? 6 नंबर, हाउ डिड लिबरलाइजेशन अफेक्ट एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स? 6 नंबर। अब चल रहे हैं अगले पेज पर, तो देखिए अगला पेज 14वां। भूमिहीन कृषि मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए? 6 नंबर, व्हाट मेजर्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स? अब आगे प्रश्न विस्तृत उत्तरी प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? इनके प्रभावों की विवेचना कीजिए। 8 नंबर, या तो यह करिए या तो यह करिए। स्वतंत्र भारत में महिला आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। व्हाट डू यू मीन बाय कॉलोनाइजेशन, डिस्कस इट्स इम्पैक्ट। अब आ रहा है आपके सामने, यह करिए अंग्रेजी में, वही 27वां प्रश्न, और या फिर ये करिए, राइट एन एसे ऑन वुमेन मूवमेंट इन डिपेंडेंट इंडिया। 28वां प्रश्न है, सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं? इसके प्रमुख उद्देश्य बताइए। 8 नंबर, यह करना ये करना है। दिव्यांगों की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। 8 नंबर। 28 अंग्रेजी में वही बात, हिंदी में ये देखिए, हिंदी में ये अथवा ये दोनों से, वही अंग्रेजी में है, अंग्रेजी वर्जन के छात्रों के लिए। 29वां प्रश्न है, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की विवेचना कीजिए। 8 नंबर, अथवा आधुनिकीकरण के से आप क्या समझते हैं? भारतीय समाज पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। 8 नंबर, या तो ये करना या तो ये करना। अब इसी प्रश्न का अंग्रेजी वर्जन आ रहा है, ये आपके सामने आ गया। डिस्कस माल्थस पॉपुलेशन थियरी, 8 नंबर। और व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्नाइजेशन, एवेलुएट इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी। 8 नंबर। नमस्कार, गुड लक।